जी हैं, मैं उनसे भी कहूंगा वो भी अपनी दो बात रखें। प्रदेश महासचिव। मैं भारतीय किसान यूनियन अम्बाता के समस्त पदाधिकारियों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इतनी भरी धूप में, गर्मी में 47 डिग्री सेंटीग्रेड के तापमान में भी अपनी हक की आवाज उठाई और अपने, ये तो हमारा कबीला है, कबीले के किसी भी मेंबर को कोई छेड़ेगा तो हम चुप थोड़ी बैठ जाएंगे। तो दुख तो इस बात का होता है, सरकारें तो हैं कि धर्म के नाम पर जो हमें को बांटती आई है और बांट रही है, पंथ समुदाय, मजहब, मत, रिलीजन। पहली बात, ये धर्म नहीं है, एक आस्था का विषय है। और ये धर्म शब्द जो आया है निकलकर, ये भी अध्यात्म का बिगाड़ा गया नाम, यानी बदला हुआ नाम। अध्यात्म का अर्थ होता है जो मन, चित्त, आत्मा, परमात्मा के अध्ययन को दर्शाए, वो अध्यात्म है। इसका बिगाड़ा हुआ रूप है धर्म। तो कबीर साहब का एक दोहा है, मोको कहां ढूंढे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना मैं देवल, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना तो कौने क्रियाक्रम में, नहीं योग वैराग में, खोजी है तो तुरते मिलियो पल भर की तरास में। तो वो जिस चीज में हम बटे पड़े हैं, हकीकत में तो हमारे अंदर ही, हमारा शरीर ही ये मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा है, वो जिसे हम ढूंढ रहे हैं, लड़ रहे हैं, मर रहे हैं। और ये जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, जिनके ऊपर आपको लड़ाया जा रहा है, वो भी धर्म नहीं है। उसमें केवल धर्म के लक्षण बताए हैं, उसमें गुण बताए हैं कि धर्म के गुण क्या है। धर्म के गुण यही है, मोटे मोटे यदि समझो आप, चाहे आपका कलमा सही, उसको मर्सीफुल बताया, फिर वो दयावान बताया गया उसको। तो अब जो आतंकवादी हमला हुआ, क्या वो दयावान थे? ये भी सोचने वाली बात है, नहीं दयावान थे। अब जिसके अंदर प्रेम हो, दया हो, करुणा हो, ममता हो, क्षमा हो, दूसरों की सेवा का भाव हो, आभाव हो, शांति हो, अहिंसा हो, फ्री विल जो परमात्मा ने, प्रकृति ने दिए फ्री विल, कुछ भी करने की आजादी, और वो मानवता के हित में हो, असलियत में वही ये धर्म के लक्षण है। जिसके अंदर ये लक्षण है, धारण करे, वो धर्म की साइड है, बाकी सब अधर्म की साइड है। और आपने एक शब्द सुना होगा, काफिर। काफिर सुने हुए हैं, बड़े भड़काते हैं ना लोग। काफिर, काफिर का अर्थ बताएगा कोई मुझे? मुसलमान भाई भी हमारे सनातनी में काफिर शब्द का अर्थ बताएगा कोई भी? क्या शब्द है इसका? अर्थ क्या निकलता हिंदी में? नास्तिक। इसका अर्थ है नास्तिक। नास्तिक का अर्थ क्या है? नास्तिक का अर्थ यही है कि जो बाहरी पूजाएं में जो लगे पड़े हैं ना, बिखेरे बांटे पड़े, ये सब नास्तिक है। और आस्तिक क्या है? आस्तिक जो अंदर की जो ध्यान, मेडिटेशन, वह विपासना से हो सकती है, वह क्रिया योग हो सकता है, वह सहज योग हो सकता है। यानी कि जो ईश्वर, अल्लाह, खुदा, गॉड, उससे कनेक्ट होने का रास्ता आपके अंदर से जाता है, ना कि बाहर से। पहले तो ये समझो। तो वो सब काफिर हैं। और सनातन किसको कहा गया? आज मैं बताता हूं आपको। सनातनी शोर मचा रहे, सनातनी सनातनी। खुदा के नूर को, खुदा का नूर क्या? आत्मा। आत्मा को सनातन कहा गया, आत्मा को पुरातन कहा गया। इसी को नित्य कह देते हैं, इसी को निरंतर कह देते हैं, इसी को शाश्वत कह देते हैं, इसी को कह देते हैं जो सदा से है, जो सदा रहेगा। इसी को अमृत कह देते हैं, इसी को अमर तत्व कह देते हैं, इसी को ब्रह्म तत्व कह देते हैं। ये आत्मा है, अर्थात जो अंदर जुड़ेगा वो सनातनी है, यानी खुदा के नूर से जो जुड़ेगा। पहले ये समझ लो। ये जो बलि प्रथा है ना, मैं इसका भी विरोध करता हूं। बलि ये कुछ नहीं है, ये सब बिगाड़ा गया है। जितने भी पंथ, समुदाय, मजहब, मत और रिलीजन है ना, इनके सभी धर्म ग्रंथों में छेड़छाड़ की है बहुत बड़े लेवल पर। अरब और होगी आने वाले, बहुत विकृत किया जाएगा। जो बलि बताई गई वो अहंकार की बताइए। बलि देना अपने अहंकार, यानी कि सूक्ष्म जगत में अहंकार को और मन को, वो कह देता ना, लूसीफर, दज्जाल, इब्लीस, शैतान, अलक निरंजन, काल निरंजन, ज्योति निरंजन, वो अंदर ही है। यदि स्थूल जगत की बात की जाए तो टेक्नोलॉजी का भगवान, ब्लैक मैजिक का भगवान और म्यूजिक, संगीत का भगवान, इस लौकिक जगत में कहते हैं इसको। ये दो औरतें समझ लो आप। तो बलि देनी बताइए। बाइबल में भी देखा होगा, पशु बलि। पशु यानी अहंकार की बलि, जो नारियल के रूप में हम चढ़ाते हैं ना, मेरा आंख, नाक, मुंह होते हैं, तो ये अहंकार की बलि है। और हम काय में लगा दिए? कोई गाय की बलि चढ़ा रहा, कोई बैल की बलि चढ़ा रहा, कोई बकरा की चढ़ा रहा। ये भैया भटकाए गए हैं। पहली बात तो